Namaskar, this side Abhi Kesar and you are watching me on Alatu TV. तो फिर हमने सोचा कि यार हम योगा तो कर रहे हैं, शरीर को फिट रखने के लिए जो खाना पीना है तो वो भी प्रॉपर होना चाहिए। प्रातः अनाज खाओ, आप जे गुड़ खाओ, जे चीनी छोड़ो। ये शुगर और बीपी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। जब ये हो जाती हैं तो बहुत बीमारियां आ जाती हैं। जो हम जिन प्रातः अनाज की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव फूड है। इसमें कोदरा, कुटकी, स्वांग, कंगनी, हरी कंगनी कि ये जो पांचों अनाज है ना हमारे पास, ये पांचों एक तो ग्लूटेन फ्री हैं जो मैं आपको बताया। दूसरा इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, छोटा, ठीक है। अब वो देखती हैं, कोई एक ढूंढ लेती हैं कि यार ये एक बच्चा है, इसको हमने रानी मक्खी बनाना है। तो उनके पास एक स्पेशल डाइट होती है, उसको रॉयल जेली बोलते हैं। तो वो स्पेशल डाइट उन्होंने बना के रखी होती है। वो रॉयल जेली उस बच्चे को खवाना शुरू करती हैं। वो जो एक रानी मक्खी है ना, उसमें वो तब्दील हो जाती है। तो बिस्कुट सभी लोग खाते हैं, है ना। कोई रिश्तेदार आ गया, कोई गेस्ट आ गया, कुछ भी आ गया तो उनको बिस्कुट देंगे चाय के साथ। तो देन हमने बिस्कुट बनाए, ये कोदरा के बिस्कुट हैं और इसमें देसी घी डला हुआ और शक्कर डली हुई है। नहीं है, आप अपना खाना सही कर लो तो शरीर ने अपने आप बीमारियों को इधर उधर कर दे। कि रागी में आयरन और कैल्शियम बहुत होता है, ठीक है। जिन लोगों को आयरन की या कैल्शियम की कमी रहती है, हम उनको ये कहते हैं भी आप एक हफ्ते में ना 2 बार इसकी रोटी बना के खा लो। Hey guys, so this side Abhi Kesar and you are watching me on Alatu TV and आज हम आपको जिस जगह पर लेकर आए हैं उसके बारे में बताता हूँ। कभी आपने शुद्ध गुड़ या शुद्ध तेल देखा है? नहीं देखा होगा गाइस। हमने जो देखा है ना वो मतलब भ्रम है हमारा। आज हम जिस जगह पर आए हैं मैं बता देता हूँ, उसका नाम है हेल्दी फूड हेल्दी लाइफ। बाहर लिखा हुआ है पुरातन अनाज अपनाओ तंदुरुस्त जीवन पाओ। तो बेसिकली क्या है कि जो पुरातन अनाज, जो पुराने समय में पुराना समय इज़ लाइक जब हमारे गुरु होते थे, है ना, जब हमारे बुज़ुर्ग होते थे जो खाते थे, तो वो तत्व जो हमें मिलते नहीं है, हमें पता ही नहीं कि वो होते भी कि नहीं होते। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे और जो हमारी ज़िंदगी में शायद हम उनको अपनाने में हमारी ज़िंदगी बढ़ जाए, हमारी लाइफ बढ़ जाए। तो अंदर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। आ जाओ। सो अब हमारे साथ खुद लाल सिंह सर बैठे हुए और इनसे जानेंगे कि ये बैंकिंग से इस बिज़नेस में कैसे है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है सर अलाटू टीवी में। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। आप लोग हमारे पास पहुँचे, आपको हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और हमारा एक मिशन है, उस मिशन को आप आगे बढ़ाने का काम करोगे, मेरे को ये भी पक्का विश्वास है। क्योंकि ये मेरी एक शॉप नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है, इट इज़ माई शौक है। ये तो मेरी एक हॉबी है कि जो हमारे पुरातन अनाज थे ना वो लोगों तक कैसे पहुँचे, है ना। तो उसके पीछे भी ना एक बड़ी लंबी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं पिछले साल जनवरी में बैंक से रिटायर हुआ आफ्टर द सर्विस ऑफ 37 ईयर्स, है ना, वो लंबी सर्विस में। और मैंने देखा कि यार हम लोग क्योंकि योगा कर रहे थे 5 साल से, सुबह 6 से 7 हमारी क्लास लगती है, तो उसमें हम 5-6 साल से योगा की क्लास कर रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि यार हम योगा तो कर रहे हैं, शरीर को फिट रखने के लिए जो खाना पीना है तो वो भी प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, राइट ना। हाँ, तो उसके लिए मैंने ना डाइटिशियन का कोर्स, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन का कोर्स 1 साल का किया। और 5-6 महीने में कर लिया, खैर उसको जल्दी करके, क्योंकि मैं चाहता था कि जल्दी हमें नॉलेज मिल जाए तो उसको इम्प्लीमेंट करें लाइफ में। वैसे नॉलेज आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन में MSc एग्रीकल्चर हूँ, PhD से मैंने की हुई है। और मेरा बैंक में थे? हाँ बिल्कुल। फिर आपने डाइटिशियन का कोर्स भी पढ़ा, बैंक में लगे, और उसके बाद योगा और न्यूट्रिशन का कोर्स। अब फिर हम थोड़ा लोगों को डिस्कशन करके उनको थोड़ा करेक्शन देते हैं, करेक्ट करते हैं कि यार आप ये छोड़ दो, ये खा लो, ये छोड़ दो, ताकि हमारा जो समाज है ना वो तंदुरुस्त रहे, है ना। हुआ क्या कि हमने जब डाइटिशियन का कोर्स किया ना, तो फिर योगा वाले बोले कि सर आप ना डेली 5-7 मिनट के लिए आप लेक्चर दिया करो डेली कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देन वो हमने स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो हमने बताया भी ये प्रातः अनाज खाओ, आप ये गुड़ खाओ, ये चीनी छोड़ो, ये करो। जो भी हम बताते थे लोग कहते सर ये सही मिलता तो है नहीं, अब लाया कहाँ से जाए, है ना। तो देन हम 4-5 लोगों ने सोचा कि यार हम लेट अस स्टार्ट कि हम ढूंढना शुरू करें कि बढ़िया चीज़ जो एक प्योर चीज़ है, जो प्योर फूड है वो कहाँ से मिले, है ना। हाँ, वो कहाँ से मिले। देन वो स्टार्टेड इसको ढूंढना शुरू किया हमने, जिसको हम पुरातन 5 पॉजिटिव मिल्स बोलते हैं, हम लोग पॉजिटिव मिल्स बोलते हैं। तो वो ढूंढे, फिर हमने गुड़ कहाँ से बढ़िया मिल सकता है वो ढूंढा, तेल कहाँ से बढ़िया मिल सकता है, शहद कहाँ से मिल सकता है, वो हमने देन वी हैव स्टार्टेड। तो उसके बाद हम लोगों ने ग्रुप बना के उसी से सभी को एक चीज़ मंगा लेनी तो सभी को दे देनी। अब वो बढ़ता इतना बढ़ गया कि हमारा 150 लोग थे। हाँ, 150 लोग तो हमारे योगा के
थे, उसका गया, उसके बाद बाहर भी पता चलना शुरू हो गया। तो जब हम योगा की क्लास लगाते थे बाहर लोग आके खड़े हो जाते थे कि हमें सर ये बताओ हमें ये दो। तो फिर सभी लोगों को लगा कि सर आप कहीं ना कहीं अब एक बनाया जाए, एक जगह बनाई जाए जहाँ सामान रखा जाए, यहाँ से लोग फ्रीली आके ले लें, क्योंकि घर से अब कितने लोग आए हैं ना, तो घर में भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कब आना है, टाइम का भी होता है साथ। तो देन हम लोगों ने अब ये एक हमारा एक बैठने का बनाया है, जगह बनाई है कि जहाँ हम लोगों ने सामान रखा हुआ है। तो जो लोग आते हैं हम उनको डाइट के बारे में बताते हैं, और जो उनको ज़रूरत लगता है कि हमें ये उनको खाना चाहिए, तो उसके लिए हम उनको बताते हैं। तो आपने इन सब पदार्थों को सर्च कैसे किया, जैसे तेल यहाँ से मिल जाएगा या गुड़ यहाँ से बनता है? हाँ, पहले तो ये मैं जो हमारे मेन अनाज है ना उसकी बात करता हूँ आपसे, है ना, फिर उसके ऊपर आते हैं। वैसे क्या है कि हमारे जो अनाज है ना इस समय जो हम लोग खा रहे हैं उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। तो पहली कैटेगरी है नेक्टर फूड्स। नेक्टर फूड्स, जो नेक्टर फूड्स हैं तो वो हमारा व्हीट एंड पैडी, जो हमारे कणिक, गेहूं और चावल जो हैं, ये नेक्टर फूड है। नेक्टर फूड मीन्स कि ये जो फूड हैं जब हम खाते हैं हमारे शरीर को बीमार करते हैं, हमारे शरीर को बीमारियां लगने का ये कारण बनते हैं, ठीक है। और दूसरे जो फूड हैं वो है न्यूट्रल फूड, न्यूट्रल है ना, तो वो जो ना बीमारी लगाते हैं ना ठीक करते हैं। लेकिन ये जो नेगेटिव फूड आपने बोला, I'm sorry मैं आपको काट रहा हूँ, वो तो हमारे डेली के नीड्स है ना, डेली के नीड्स हैं। पर ये देखिए आपके पंजाब में आप देखोगे, जब पूरे वर्ल्ड में देखोगे, शुगर बहुत लोगों को हुई है, बीपी बहुत लोगों को हुआ है ना जी। शुगर और बीपी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। जब ये हो जाती हैं तो बहुत बीमारियाँ आ जाती हैं, और इनका कारण है हमारे पास ग्लूटन। जो ग्लूटन है एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन में इट इज़ कैरियर ऑफ शुगर, तो उसमें शुगर भरी होती है, ठीक है। वो व्हीट एंड पैडी दोनों में ग्लूटन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब हम उसको खाते हैं तो ग्लूटन हमारे अंदर गया तो उसने एकदम शुगर को छोड़ देता है, वो रिलीज़ कर देता है, तो हमारा शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। जो ब्लड में लेवल बढ़ गया तो हम कहते हैं शुगर होगी। जब वो ब्लड में लेवल बढ़ गया तो हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे आई साइड के ऊपर, हमारी किडनीज़ के ऊपर, हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम को, जितने भी हमारे सिस्टम है ना शरीर के, तो सभी को अफेक्ट करता है, नेगेटिव अफेक्ट करता है। वो दैट इज़ वाई कि हमें उसको तो अलग करना पड़ेगा, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। जो ग्लूटन वाले अनाज है ना, ये ग्लूटन वाले अनाज है तो हम जो दोनों खा रहे हैं, राइट ना। क्योंकि अब पहली दूसरी बात ये भी है कि जो हम बीट आज से 100 साल पहले खाते थे अब वो बीट नहीं है, मतलब अब वो गेहूँ नहीं है। अब इसमें कैसी खाद डल रही हैं, कैसी दवाइयाँ डल रही हैं, तो इसका सिस्टम बहुत बिगड़ गया है। तो इसलिए पहले जो हम इसको नेक्टर फूड मानते हैं, और दूसरे हम न्यूट्रल फूड मानते हैं। उसमें ज्वार, बाजरा है ना, रागी और चने, ठीक है, बारले, और ये सब क्या है, ये न्यूट्रल फूड है कि जब हम इसको खाएंगे, मेज भी इसमें आ गया, जब हम इसको खाएंगे इसने ना फायदा करना या नुकसानकारक शरीर का, तो शरीर को चलाते रहेंगे, जैसा चलता है तो चलाते रहेंगे, ठीक है। वो तीसरे है हमारे पास पॉजिटिव फूड्स। जो हम जिन पुरातन अनाज की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव फूड है। इसमें कोदरा, कुटकी, स्वांग, कंगनी, हरी कंगनी, 5 हैं। तो कोदरे को तो इंग्लिश में कोदो बोलते हैं, और कुटकी को लिटिल मिल्ट बोलते हैं, स्वांग को बारनजार्ड बोलते हैं, कंगनी को फॉक्सटेल बोलते हैं, और हरी कंगनी को ब्राउन टॉप बोलते हैं, ठीक है। ये 5 अनाज हैं। इसके पीछे भी लंबी स्टोरी है। एक स्टोरी तो ये है कि आपको जब याद होगा तो गुरु नानक देव जी एमनाबाद में, जब गुरु नानक देव जी अपनी उदासियाँ करते थे ना, जगह जगह जाते थे प्रचार के लिए, वो पाकिस्तान में एक एमनाबाद जगह है, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ भाई लालो जी थे, जो कीर्ति बंदे थे, किरत करते थे, लकड़ी का काम करते थे, उनके घर में ठहरे। तो उन्होंने गुरु नानक देव जी को कोदरे की रोटी खवाई थी, कोदरे का खाना उनको खवाया था। तो ये तो साखी में आता है, ठीक है, क्योंकि 500 साल पहले इट मीन्स कोदरा चलता था। तो बाकी भी जो 4 और हैं, कुटकी, स्वांग, कंगनी, हरी कंगनी, वो भी उस समय थे, क्योंकि वो हमारी वो हिस्ट्री में नहीं है, इसलिए हम लोग उनको भूल गए, है ना। कोदरा थोड़ा ज़्यादा है, पर कोदरा हम अपनी जूस से उसको अलग कर दिया, है ना। तो पर अब क्या है, डॉक्टर खादर वली है साउथ में, तो वो अमेरिका गए, उन्होंने देखा कि वहाँ ये 5 अनाज है ना, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो वो जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने बोला, साइंटिस्ट ने भी, दीज आर मिरेकल फूड्स, ये फूड ना बहुत चमत्कारी फूड है, बंदे को ठीक करने वाले हैं। देन ही केम बैक, वो वापस आके उसने साउथ में अपना रिसर्च शुरू कर दिया और लोगों को बताना शुरू कर दिया, और ये भी बोलना शुरू कर दिया भी आप लगाओ इनको। अब ये जो है साउथ में हो रहे हैं, वही ट्राइड इस साल के थोड़े लोगों ने कहीं लगाया है कोदरा, तो देखो 2-4 साल लगेंगे, इधर भी हो जाएगा शुरू होना। पर अभी हम लोग वहाँ से मंगा के, क्योंकि ये दीज आर ग्लूटन फ्री, है ना। इसमें 4-5 बातें हैं। एक तो जी ग्लूटन फ्री है, तो ग्लूटन का मतलब है कि इसमें ग्लूटन नहीं है, मतलब शुगर बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और दूसरा है कि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक बोलते हैं, हमारा जो खाना होता है ना, उसमें जब हम स्टडी करते हैं, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे खाने में तत्व है, जो शुगर है,
तो उसको किस स्पीड से रिलीज़ करता है, हमें खाना देता है हमें शरीर को, उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा, ठीक है, तो वो धीरे धीरे खाना में तत्व जो है, खाने से तत्व जो है हमारे शरीर में आते हैं, तो वो एकदम इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये पाँचों इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, ठीक है। ये शरीर को धीरे धीरे खाना देते हैं, जो तत्व है वो देते हैं, तो शरीर को शक्ति देते हैं, एकदम अफेक्ट नहीं होता। जैसे शुगर तो इनमें भी है, बहुत कम है, पर जिस स्पीड के शरीर को शुगर चाहिए तो ये उसी स्पीड से देते हैं, इसके शुगर लेवल बढ़ता नहीं है। तो व्हीट पैडी में शुगर तो है, पर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तेज है, वो जल्दी देते हैं, इसलिए उसमें जब शुगर लेवल बढ़ता है तो हमारे शरीर को वो नुकसान करता है। शुगर लेवल आई साइड को करता है, ब्रेन को करता है, हमारा जो किडनीज हैं उनको करता है, नर्वस सिस्टम सभी को करता है ना। तो इसलिए वो यार ट्राइंग के लोगों को ये समझ आ जाए, यार ये जो हमारे जो फूड हैं, ये पुरातन अनाज हैं, तो उनको वापस से बैक लेके आएँ और उनको अपनाएं, ताकि हम अपने आप को तंदुरुस्त रखें, हमारा जो समाज है उसको तंदुरुस्त रखें, है ना। इसके पीछे ये कारण है हमारा। सर, जैसे आपने चलो रिसर्च किया या आपने सोचा कि चलो हम लोग इन तत्वों को आगे लेके आते हैं, लोग समझ रहे हैं इस बात का? लोग बहुत समझ रहे हैं। हमारे पास ये है कि आप ये देखिए कि जितने भी हमारे योगा के लोग थे, वो मैक्सिमम लोग इनको यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी पार्क में घूमने आते हैं तो वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं। हम अभी एक 15-20 दिन से जहाँ आके बैठे हैं, वो जहाँ भी बहुत लोग लेके जा रहे हैं, और कोई ट्राई करता है फिर दोबारा आता है कि सर ये तो बहुत बढ़िया है, हम यूज़ करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को हमारा ये क्या बोलते हैं, इनको बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो तो एक हफ्ते में 15 दिन में उनकी ये प्रॉब्लमें ठीक हो जाती है, कंट्रोल में हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ना। पर उसके लिए उनको क्या है, उनको व्हीट एंड पैडी को छोड़ना पड़ता है। उसको छोड़ के इनके जो पांचों अनाज हमें उनको यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि पांचों अनाज में भी क्या है, देखिए ये पांचों जो अनाज हैं इनके दाने हैं। दाने मीन्स वी कैन से चावल, जैसे चावल बनते हैं तो इनके दानों के चावल बनते हैं, राइट, पहला। दूसरा, इन पांचों के ही हमारे पास आटे हैं, ठीक है। जो आटे हैं तो आटे की रोटी बनती है, ठीक है ना। तो लोगों को ये हम कहते हैं भाई देखो, आप तो एक गेहूं छोड़ रहे हैं ना, गेहूं का आटा छोड़ रहे हैं, आपको 5 आटे मिल रहे हैं, आपको देखो चॉइस कितनी मिल रही है। आप एक चावल छोड़ रहे हैं तो 5 चावल मिल रहे हैं, देन दे आर हैप्पी। तो अपना रहे हैं लोग और धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। और अब हम लोग इनके साथ ये देख रहे हैं कि ये तो अनाज हो गए, है ना। तो उसकी क्यों, जब हम हेल्दी फूड की बात करते हैं, हेल्दी फूड में तो बहुत कुछ आ जाता है दोस्त, है ना। ये अनाज ही नहीं आते, इसके अलावा ही बहुत कुछ आता है। तो देन हम लोग उनका रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, तो कहाँ से बढ़िया मिले, तो हम उनको बनाते भी हैं। जहाँ जैसे हम गुड़ हैं तो गुड़ हम आप बना के लेके आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि गुड़ में क्या होता है, आज के समय में आप गुड़ देखिए, जो लोग बनाते हैं ना गुड़, जो बाहर से आके बनाते हैं, जो अपने कमर्शियल टाइप करते हैं काम, तो उसमें जब गुड़ शुरू में अक्टूबर में बनाना शुरू कर देते हैं, है ना, तो उसमें शुगर लेवल तो ज़्यादा होता नहीं है। देन वो यूपी की एक आती है खंड, तो बड़ी सस्ती है, खांड आती है, बड़ी सस्ती होती है, 20-25 रुपये किलो, वो डालते हैं, केमिकल डालते हैं, कलर डालते हैं, है ना। और ये आपका जो और कई कुछ डालते हैं। जब पुराना ज़माना तक बताते होते, जबकि तब तो चाय हम गुड़ की पीते थे। हाँ बिल्कुल गुड़ की पीते थे। और वो एक्चुअल में गुड़ में क्या है, गुड़ में तो जो हमारी शुगर होती है ना, शुगर में ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज, है ना, ये सारी फॉर्म है शुगर की। जो हम वैसे चीनी खाते हैं ना, तो उसमें सिर्फ सुक्रोज होती है, बस सुक्रोज, बस और कुछ नहीं है उसमें। पर जो हमारा जो गुड़ है या शक्कर है, इसमें फ्रक्टोज, ग्लूकोज, है ना, लैक्टोज और कई जितने भी फार्म, जो माइनर, जो एक रिफाइंड फार्म है ना, तो वो भी शुगर की होती हैं, तो जो हमारे शरीर को एनर्जी देती हैं। बड़ी आप क्या समझते हो, मतलब ये चीज़ें, मतलब जो ये चीनी आगे ज़्यादा क्यों आ गई और हमारे जो दूसरे जो पुरातन सारे खाने वाली चीज़ें ये पीछे क्यों हो गई? इसका कारण है, देखो इसका कारण है ना, हम लोग ना कमर्शलाइज्ड हो गए, हर एक बंदा कमर्शलाइज हो गया, फार्मर भी हमारे कमर्शलाइज हो गए। क्योंकि इनका जो देखा जाए एज कम्पेयर टू व्हीट एंड पैडी, इनका जो यील्ड है वो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। तो व्हीट पैडी तो हम 30-35 क्विंटल पर एकड़ निकालते हैं, राइट। तो इसका 5-10, 15, 5-10, 5-10 इसके बीच में आता है, ठीक है। तो इसकी इकोनॉमिक्स तो पीछे रह जाती है, दैट इज़ वाई। इसलिए उनको लोगों ने बना लिया, वो आगे बढ़ते गए। पर जब हम कमर्शियलाइज्ड हो गए ना, तो हमारे शरीर का भी वही, हमारे समाज का भी वो नुकसान होना शुरू हो गया, है ना। हाँ, पर अब धीरे धीरे क्या होगा, अभी क्योंकि अभी हम साउथ से मंगा रहे हैं, थोड़े महंगे भी हैं, पर उसके पीछे एक और कारण भी है। महंगे तो हैं, पर कई लोग कहते हैं सर ये तो महंगे हैं, ये तो हमें सस्ता नहीं पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। पर उसमें फिर 3 बातें उनको बताते हैं, वो समझ जाते हैं कि बात आपकी सही। पहली बात कि जब हम इनको खाते हैं ना, जैसे हम कोदरे की रोटी खाई, है ना, यदि हम जो हमारा गेहूं है उसकी 2 रोटी खाते हैं, तो इसकी 1 रोटी से सेटिस्फेक्शन हो जाती है हमें,
तृप्ति हो जाती है एक रोटी से, है ना, पहली बात। दूसरा क्या होता है कि हम जो वीट की रोटी खाते हैं तो हमें उसमें सुस्ती पड़ती है, बारह भी लगता है ना, तो इसमें सुस्ती नहीं पड़ती, बारह नहीं लगता। ओके। तीसरी बात कि जब हम गेहूं की रोटी खाते हो 4 घंटे बाद हमें भूख लग जाती है दोबारा कि ले आओ यार अब तो फिर और खाना पड़ेगा कुछ, है ना। तो इसमें 7-8 घंटे आपको कुछ नहीं खाना पड़ता। वो जो मैंने बताया ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, ये धीरे धीरे एनर्जी देता है ना, काफ़ी टाइम एनर्जी देता है शरीर को। तो ये तीनों बातें समझ में आ जाती हैं, बीमारी ठीक हो जाती हैं, तो उनकी दवाई के पैसे ही बच जाते हैं, तो फिर लगता है कि यार ठीक है, ये महंगा नहीं है, ये सस्ता है ना। एक और बात कि क्योंकि मैं तो एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ हूँ, इसमें डीपली स्टडी है हमारी, है ना। तो क्या है कि जो इनके आटे बनने होते हैं ना, आटे, इनका जो आटा बनता है पांचों का ही, इनको आटा बनाने का इनका जो ढंग जो है कि रात को मतलब 12 घंटे इनको पहले पानी में भिगोना पड़ता है, सो करना पड़ता है पानी में, है ना। अब कल को बनाना है हमने आटा, तो आज उसको रात को पानी में डाल देंगे, कल सवेरे उनका पानी निकालेंगे, उनको 3-4 बार धोएंगे, धोने के बाद उसको फिर सुखाएंगे। अब 1 दिन लगते हैं सुखाने को, 2 लगते हैं, 3 लगते हैं, मौसम के हिसाब से टाइम लगता है ना। तो उसके बाद फिर उसको हम पिसाई करवाते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली में इसका प्रॉपर जो है तरीका है इसका आटा बनाने का। कारण क्या है, उसका कारण बताता हूँ। कारण क्या है कि इसमें जो 5 अनाज हैं, इसमें 8% से लेके 12.5% इसमें फाइबर है। ओके, ठीक है। जो फाइबर है, तो फाइबर हमारे शरीर को तब ही अवेलेबल होगा अच्छे तरीके से यदि हम उसको सोक करेंगे पानी में, है ना। इसलिए हम इसको पानी में सोक करके फिर इसका आटा बनाते हैं। पहला, जब इनमें अनाज हैं, उनकी भी हम चावल बनाने हैं, उनका दलिया बनाना है, उनका पुलाव बनाना है, तो उसको भी हमें 4 घंटे पहले पानी में रखना पड़ता है, ताकि उसका जो फाइबर है वो सॉफ्ट हो जाए और हमारे उसमें शरीर में उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, हाँ। जिससे देखो आप देखिए, एक मतलब देखिए, वीट में जो फाइबर है 1.2% है वीट में, राइट। जो चावल है उसमें 0.2% है, बहुत कम फाइबर है। और इसमें जो हरी कंगनी है उसमें 12.5% है फाइबर। तो फाइबर की सारी गेम है। हमारा फाइबर हमारे जो फूड है उसमें ज़्यादा है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा और उससे हमारा जो शुगर है वो भी कंट्रोल रहती है, तो बीपी भी कंट्रोल रहता है। सर, अब हम मतलब बात करें, ये जो पीछे प्रोडक्ट्स अपने पड़े हैं सारे के सारे, जैसे शहदी, ये 2-3 तरह का पड़ा है आपके पास, है ना। और ये जो सारे पड़े हुए, जैसे ये है कुटकी और हरी कंगनी, इसके बारे में जानते हैं हम पहले। ये देखो कंगनी है ना, इसको हम फॉक्सटेल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फॉक्सटेल बोलते हैं, ठीक है। ओके। तो ये इसके दाने हैं, राइट। तो उसके बाद हमारे पास आ गया ये लिटिल मिल्स है, ये कुटकी, इसको कुटकी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ गया हमारे पास हरी कंगनी, ठीक है। ये ब्राउन टॉप है, इसको इंग्लिश में हम ब्राउन टॉप बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया स्वांग, तो इसको बारंजाट बोलते हैं, राइट। और उसके बाद हमारे पास आ गया कोदरा, जिसको हम कोदो मिल्ट्स करके बोलते हैं, ठीक है। ये कोदो मिल्ट करके बोलते हैं। अब क्या है, ये देखो कोदरा लिखा हुआ है, ये भी कोदरा लिखा हुआ है, हाँ, ये भी कोदरा मिल्ट। ये हमने एजिटीज रखा है, जो हम जैसे 100 से पता ना 100 से मंगाते हैं, ये उनकी ये कन्नड़ लैंग्वेज लिखी हुई है, तो वहाँ से पैकिंग हो गया है, ये हम लोगों ने पैक किया है, राइट। तो अब इसमें क्या है, देखिए ये जो 5 अनाज है ना हमारे पास, ये 5 एक तो ग्लूटेन फ्री है, जो मैं आपको बताया। दूसरा, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, छोटा है, कम है ना, धीरे धीरे से। तीसरा, इसमें ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आयरन, फास्फोरस, पोटास, ये वो सारे जो छोटी छोटी मात्रा में चाहिए शरीर को, वो हैं इसमें। तीसरा, इसमें हाई डाइटरी फाइबर है, जो मैंने डाइटरी फाइबर बताया आपको कि डाइट हमारा इसमें 8% से लेके 12.5% तक का है ना, ठीक है। तो यदि मैं एक करके भी आपको बता दूं ना, तो उसमें यदि आप इसको कवर कर सकते हो तो इसको आप कवर कर सकते हो। ये है, देखिए, ये कंगनी है, इसमें तो 8% है, ठीक है। स्वांग में 10% है, ठीक है। और कोदरा में 9% है, और कुटकी में 9.8% है, और जो हमारी हरी कंगनी है उसमें 12.5% है, ठीक है। इतना फाइबर है इसमें, जबकि हमारी बीट में 1.2% है और राइस में 0.2% है, बहुत कम है। जैसे जिम जाने वाले है ना, तो वो हम लोग अलग से प्रोडक्ट्स लेते हैं, हाँ, है ना, तो वो बेसिकली उनमें ये चीज़ें होती हैं। हाँ, बिल्कुल यही होती हैं, और उनको फिर ये लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं ना। वो जब कैलकुलेशन करते हैं, एज कंपेरिजन करते हैं, तो उनको लगता है कि जब हमें वो बहुत ये लेना पड़ेगा, तो बहुत कम लेना पड़ेगा, भी लेने की जरूरत तो होती नहीं है, राइट।
ये बात है इनकी, तो ये बात है। और दूसरा जो हमने बोला कि जैसे आपने बोला जो शहद है हाँ, ना, ये अलग अलग है ना। शहद का क्या है, शहद होता है कि जो हमारा जो वेजिटेशन होती है ना, जो हमारे बूटे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, हमारी जो फसल होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि कैसा शहद किस एरिया का है ना। तो जैसे हमारे पास ये देखिए, ये शहद पड़ा है ना, ये शहद एक्चुअल में राजस्थान का है। तो राजस्थान में बेरी बहुत होती है, राइट, ठीक है। जो बेर होता है ना, बेरी जो झाड़ियाँ होती हैं उसमें बेर लगते हैं, जो उसके फूल होते हैं, जो उसका बना हुआ शहद है। अच्छा, मतलब मधुमक्खी के अलावा भी शहद बनता है? ये मधुमक्खी ने ही बनाया हुआ है। अच्छा, ये मधुमक्खी ही शहद बनाती है, ठीक है। ये मधुमक्खी ने बनाया है, पर ये राजस्थान का शहद है, ठीक है। इसका टेस्ट आपको अलग मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ये पंजाब का शहद है, ठीक है। तो इसमें ये मल्टी फ्लोरा हम बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा क्रॉप्स का होता है ना। मल्टी फ्लोरा मतलब जो हमारी क्रॉप्स हैं, मल्टी फ्लोरा मतलब अलग अलग तरह के फूल हैं, वहाँ से लाके इसने बनाया है, जो हमारी मक्खी हैं वो हैं। जो तीसरा ये है, इसको अभी वो नहीं किया हम लोगों ने। ये जो शहद है ना, ये शहद है आपका जम्मू कश्मीर का, जम्मू का नहीं कश्मीर का है, ये कश्मीर वैली का शहद है। ये इसका आप कलर देखोगे, इसका कलर बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। क्योंकि इसमें वहाँ जो 3-4 तरह के प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, वो वहाँ से शहद ला के इनको मक्खियाँ बनाती हैं। ये वैसे तो जो शहद बनता है, ये तो जो हमारा अभी चल रहा है, शहद की प्रोडक्शन चल रही है, वो हम एपिस मेलिफेरा कहते हैं। इटालियन हनी बीज है एक्चुअल में, इटालियन हनी बीज उसका नाम है, एपिस मेलिफेरा, राइट। ये उसके शहद हैं जो हम बक्से में रखते हैं, ये वो शहद है। और उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। जो बी होती है, हनी बी, उसमें 4 कैटेगरी होती हैं। एक तो रानी मक्खी होती है, हाँ। जो पूरा एक डब्बा होता है ना रानी मक्खी, उसमें एक ही होती है, हाँ। एक से ज़्यादा नहीं होती। दूसरे उसमें वर्कर होते हैं। जो वर्कर होते हैं ना, वो फीमेल सेटेलाइज में फीमेल होती हैं, जो वो फीमेल होती हैं जो अंडे नहीं देती हैं। रानी मक्खी सिर्फ अंडे देती है और कोई मक्खी अंडा नहीं देती, ठीक है। हाँ, अच्छा, तीसरे होते हैं ड्रोन। ड्रोन होते हैं जो मेल हैं। तो मेल होते हैं वो डंग नहीं मारते, उसमें उनमें डंग नहीं होता, ठीक है। वो अपना कोई काम भी नहीं करते, वो अपने बैठे आराम से ऐश करते हैं, हाँ, वो आलसी होते हैं। पर जो रानी मक्खी के अलावा जो दूसरी मक्खी हैं, जो फीमेल मक्खियाँ हैं, तो उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो उस डंग में, जो डंग है उसमें कन्वर्ट हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। जो डंग मारेगी आपकी मक्खी, तो वो समझो वो फीमेल मक्खी है, मेल डंग उसके पास है ही नहीं, वो क्या मारेगा, है ना। तो ये स्थिति होती है। वो जब मक्खियाँ, अच्छा, इसमें कोई और इंटरेस्टिंग बात है, जो मक्खी है ना, उसमें स्काउट्स होती हैं। वो पहले जाके देखती हैं जरा हमने फूलों से कहाँ से रस लेके आना है। तो वो 10-12 जाती हैं, जाके वापस जब पता चलता है ना जहाँ यार सरसों खड़ी है, जहाँ कोई और फसल खड़ी है, तो आके दूसरों को बताती हैं। उससे में वो एक डांस करती हैं। वो डांस से बाकी मक्खियों को बताती हैं कि यार किधर से हम आई हैं, उसमें वहाँ कितना खाना है, कितने दिन के लिए, कितनी दूर है। अच्छा, ठीक है, खुशी के हिसाब से डांस होता है। वो जब सारी खड़ी हो जाती हैं आले दुआले, तो बीच में वो डांस करती है। वो आठा बनाती है, जैसे 8 होता है ना, हाँ। डांस करती करती 8 बनाती हैं। जो 8 बनाती है, जिस साइड को 8 की डायरेक्शन होती है, 8 की लंबाई होती है, वो डायरेक्शन होती है कि वहाँ उनके सरसों के फूल हैं या और कोई भी फूल है, ठीक है, हाँ, शायद मिले। तीसरा, उसकी लंबाई कितनी है 8 की। तो इससे उनका अपना पैमाना है। जो बाकी मक्खियाँ वो ये अंदाजा लगा लेती हैं कि भैया इतने किलोमीटर है, इससे उनके अपने किलोमीटर क्या रहे होंगे पता नहीं है, वो देखते हैं भी इतनी दूर है, मतलब दूसरी उसको कम्युनिकेट उनको हो जाता है। तीसरा, कितने दिन चलेगा, वो आठाई की मोटाई कितनी है, उससे उनको पता चल जाता है कि यार ये कितने दिन चलेगा, वहाँ से कितना हाई है उनके पास। ये 3 बातें पता करती हैं, जिसमें जो हमारे साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, जिसने इनको इन्वर्ट किया था, ढूंढा था उन्होंने, इन्वेंशन की थी, तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो ये इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक और बताता हूँ आपको, जो रानी मक्खी है ना, वो एग देती है। वो 2 तरह के एग देती है, ठीक है। एक जिसमें से वो फीमेल निकलती है, एक जिसमें से मेल निकलती है। वो उनके अपने ऊपर निर्भर करता है। जब वो देखती है, जब रानी मक्खी, हाँ। रानी मक्खी को जब लगता है कि जहाँ फीमेल मेरे घर में कम है, तो फिर वो अंडे देती हैं जिसमें फीमेल निकलती है, ठीक है। जब उनको लगता नहीं जाए ये ड्रोन कम हो गए हैं, है ना, भाग भूग गए, इधर चले गए, तो फिर वो अंडे देती है जिसमें से मेल निकलते हैं। जी, उनकी अपनी बिल के ऊपर निर्भर करता है। बहुत बड़ी बात है जी, है डेफिनेटली, ये बहुत बड़ी। अगली बात, अब रानी मक्खी एक होती है, यदि रानी मक्खी बीमार हो गई, वो मर गई, कोई और बात हो गई, तो फिर क्या होता है कि जो दूसरी मक्खियाँ हैं, जो वर्कर हैं, जो फीमेल हैं, वो देखती हैं कि भी जहाँ एग दिए होते हैं ना, बीच में एग दिए होते हैं, तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। उसमें जो हमारा छत्ता होता है ना, उसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ऊपर में शहद होता है, ठीक है, बीच में एग होते हैं, उसके बीच में जो खाना, जो पोलन ग्रेन वगैरह उन्होंने वो रखा होता है, ठीक है। अब वो देखती हैं, कोई एक ढूंढ लेती हैं कि यार ये एक बच्चा है, इसको हमने रानी मक्खी बनाना है।
तो उनके पास एक स्पेशल डाइट होती है, उसको रॉयल जेली बोलते हैं। ओके। तो वो स्पेशल डाइट उन्होंने बना के रखी होती है, वो रॉयल जेली उस बच्चे को खवाना शुरू करती हैं, वो जो एक रानी मक्खी है ना उसमें वो तब्दील हो जाती है। ओके। ठीक है, तो फिर वो अपना काम शुरू कर देती हैं। तो वो है स्टडी। तो इसमें क्योंकि दीज आर वेरी वाइज, जो मक्खियाँ, इट मीन्स कि वो बहुत समझदार हैं। हाँ। वो जो चीज़ भी बनाएंगी वो बहुत भी बढ़िया होगी। Definitely। इसलिए जो शहद है ना, शहद तो हमारे जो पुराने लोग होते थे उनकी एक जो डाइट है उसका पूरे का पूरा पार्ट होता था शहद का, शहद है ना उसकी डाइट का। अब हम भी ये कहते हैं, देखो आप बच्चों को शहद दीजिए, बच्चों को चीनी मत दीजिए, और आप शहद की शिकंजी भी बना सकते हो। और शहद को आप जैसे ब्रेड देते हो ना बच्चों को, उसके ऊपर जैम वगैरह लगाते हो, उसकी जगह पे आप शहद लगा के दो, शहद लगाओ। तो बहुत टेस्टी बनती है ना, बहुत जो क्रंची बच्चे बोलते हैं, है ना, तो वो भी बनती है। थोड़ा उसको गर्म करो। इन उसके तीनों के फायदे भी अलग अलग है कि कुछ? तीनों के फायदे लगभग एक ही हैं। हाँ। एक ही हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ये होता है कि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू थोड़ी सा फर्क होता है, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है ना। क्योंकि इसमें भी वही बात बताऊँ, इसमें फ्रक्टोज, ग्लूकोज, है ना, तो सुक्रोज, वो सारी इसमें होती हैं, फाइबर जो इसमें जो होती हैं, शुगर की रिफाइंड फार्म होती हैं, और उसके साथ इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे आयरन है, पोटासियम, वो भी थोड़ा थोड़ा इसमें रहता है ना। मतलब वी कैन से ये जो हमारा एक पौधा होता है, जो रस होता है उसका वो एक तत्व हो गया। हाँ। अब रस का जो तत्व ये हो गया। हाँ, हर एक की अलग अलग तत्व है ना। हाँ, अलग अलग तत्व है ना, इसलिए जैसे वो फिर अपना टेस्ट भी आता है इसमें, जैसे जो अपने सरसों के फूल हो गए उसका टेस्ट भी आपको इसमें दिखेगा, है ना। हाँ, खास करके जैसे पहाड़ी शहद है तो इसमें तो जो हमारे जो एप्पल हैं तो उनका रहता है इसमें, जो वाइट फूल रहते हैं, जो वाइट फूल हैं जहाँ एप्पल वगैरह के, जो उनका वहाँ से शहद बना हुआ है ना। दैट्स कॉल्ड एन एक्चुअल रिसर्च है ना, मतलब कि हमने सब कुछ रिसर्च करके फिर उस चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट किया और लोगों तक पहुंचा दिया। यस, तब हम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि इसमें भी हम देखते हैं कि जो शहद कौन सा बढ़िया है। एक बार कई बार ये होता है लोगों के घर में पड़ा ना शहद जम जाता है, तो वो जैसे एक हमारा घी होता है ना, जब वो ऐसा बन जाता है, वो एक प्योरिटी की निशानी है। मतलब वो सही है, वो सही है, वो प्योरिटी की निशानी है। जो शहद हम गर्मी में निकालते हैं वो सर्दी में जम सकता है, जो सर्दी में निकालते हैं वो जमेगा नहीं, वो पूरा साल नहीं जमेगा। ओके। जो गर्मी में निकालते हैं वो सर्दी में जम जाता है। शहद खराब होता है वैसे? शहद खराब नहीं होता, शहद को जितना टाइम मर्जी रख लो वो खराब नहीं होता, पर साथ ही उसमें पानी वगैरह ना हो। ठीक है, क्योंकि जब हम शहद निकालते हैं ना, जब मक्खी शहद बनाती है उसमें चैम्बर रहते हैं उसके, है ना, वो चैम्बर में शहद भर देती हैं। फिर शहद भरने के बाद जो अंदर मक्खी बैठी है ना, वो अपने पंख हिला के ऐसे ऐसे हिला के उसमें जो पानी होता है ना उसको वेपोरेट करती हैं, निकालती हैं। जब वो पानी निकले फिर उसको ऊपर से बंद कर देती हैं, तो वो शहद, उसको हम राइपेंड शहद बोलते हैं, वो बढ़िया शहद है। अच्छा, जिसको अभी ऊपर से बंद नहीं किया, जिसका उन्होंने पानी वेपोरेट नहीं किया, तो वो कच्चा शहद बोलते हैं। यदि वो निकाल के आपने बोतल में रख लिया तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट है ना। पर जिसको उन्होंने बंद कर दिया बिल्कुल तरीके से, तो वो शायद ख़राब नहीं होता। तो मतलब ये मक्खियाँ बेसिकली हमारे लिए काम करती है? देखो, मक्खियाँ का ये काम है, मक्खी दोनों के लिए काम करती हैं, अपने लिए अकेला काम नहीं करती, दोनों के लिए इसलिए करती हैं कि उनको अपने बच्चे के लिए चाहिए पहली बात। दूसरा ये है कि उनको इंसान भी चाहिए। यदि इंसान ये क्रॉप्स वगैरह लगाएंगे नहीं तो कौन लगाएगा उनके लिए, ठीक नहीं बात को, तो वो भी चाहिए। इसलिए वो एक जो इकोसिस्टम होता है उसको चलाने के लिए वो काम करती हैं, उसको चलाने के लिए काम करती है। वो डिस्टर्ब नहीं करती सिस्टम को, तो उसको चलाने के लिए काम करती है, इसलिए वो सभी के लिए काम करती है, जिसमें वो आप भी हैं। जैसे सरवत का बल बोलते हैं ना, वो सरवत में बले में बाकी लोग भी आ गए, आप भी आ गए, है ना। तो वही चीज़ है उनकी जो ये होती है। ये बिस्किट्स है हमारे पास। हाँ, ये बिस्कुट क्या है? हाँ, बिस्कुट का क्या होता है, इसको हम होममेड लिखा हुआ है। बिस्कुट का ये होता है कि जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे ना कोदरा को, जो बाकी इनको, तो लोगों को बोलो जी आटा खाओ, वो सोचते हैं जरा हम तो गेहूं का आटा खा रहे हैं, 50 साल से 40 साल से हम आटे के एक से खाए। चावल खाओ, हम वो बोलते हैं यार पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो देन हमने एक स्टार्ट किया है कि यार उनको बिस्कुट के जरिए लोगों तक पहुंचा जाए, क्योंकि बिस्कुट सभी लोग खाते हैं, है ना। कोई रिश्तेदार आ गया, कोई गेस्ट आ गया, कुछ भी आ गया तो उनको बिस्कुट देंगे चाय के साथ। तो देन हमने बिस्कुट बनाए, ये कोदरा के बिस्कुट हैं, और इसमें देसी घी डला हुआ और शक्कर डली हुई है। चीनी का तो हम रिकमेंड नहीं करते किसी को खाने के लिए। हाँ, तो इसमें देसी घी डला हुआ है, शक्कर डली हुई है, दूध डला हुआ है और नारियल का बुरादा डला हुआ है। ठीक है, उससे हम बनाते हैं, और इसको बनाते में बहुत सफाई से बनाते हैं, जहाँ कि ऐसा नहीं कि कोई हम उसमें लेबर को भी नहीं रखते, क्योंकि लेबर तो अपने हिसाब से अपनी दिहाड़ी पूरी करनी होता है, उससे काम होते हैं। इसलिए जो हम लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं से इनको बनवा के पूरे अच्छे तरीके से बनवा के इनको हम लोगों को देते हैं। तो ये रहता है इसका, है ना। और उसके अलावा मैं और आपको बताऊं, ये गुड़ है हमारे पास, ठीक है। ये गुड़ है, ठीक है। उसके अलावा ये गुड़ ऊपर से उठाओ, ये भी गुड़ पर है ना। ये देखिए, ये गुड़ है, इसको हम देसी गुड़ कहते हैं, ठीक है। और इसमें कोई केमिकल नहीं डला हुआ, इसमें कलर भी नहीं डला हुआ, और इसमें मीठा सोडा भी नहीं डला हुआ, ठीक है।
इसको साफ करने के लिए जब हम इसको बनाते हैं ना, इसको हम आप ही बनाते हैं, जब इसको हम साफ करते हैं ना, आम करके लोग मीठा सोडा से साफ करते हैं। हाँ। इसमें हम मीठा सोडा भी नहीं डालते। इसमें जो हमारी होती है ना भिंडी, जो भिंडी का प्लांट होता है ना, भिंडी का प्लांट, हाँ, सूखा हुआ प्लांट होता है, तो उसको हम पानी में रखते हैं। पानी में रख के उसमें उसका जो पानी फिर गाढ़ा गाढ़ा पानी हो जाता है उससे, है ना, तो उससे हम उसको साफ करते हैं। उसको हम जो गन्ने का रस होता है ना उसमें डालते हैं, है ना, तो फिर उससे वो साफ हो जाता है। इसलिए हम इसमें मीठा सोडा भी नहीं डाला हुआ। इसको आप चाय में डालोगे, इसमें दूध में डालोगे, वो फटेगा नहीं, है ना, इसमें कोई केमिकल भी नहीं है। मेरे को ये जिस तरीके से आप बताते हो ना कि इसमें मेहनत बहुत है, और शायद हम लोग मेहनत से बचने के लिए वो आसान तरीके ढूंढते हम ये भी करते हैं, जब हम बनाने जाते हैं ना, तो हम अपने चादरें भी अपनी लेके जाते हैं, धो के लेके जाते हैं नई चादर। तो हर बारी हम नई चादर लेके जाते हैं, उसके ऊपर अपने से आप बना के लेके आते हैं, तो ये रहता है। उसके अलावा फिर ये हमारे पास शक्कर है, ठीक है, ये शक्कर है, गुड़ की शक्कर है, ठीक है ना। तो शक्कर का ये होता है कि जैसे लोग पहले चलता था गांव में भी शक्कर घी खाना है ना, आपके मुंह में गुड़ शक्कर, घी शक्कर कहते हैं ना, घी शक्कर, अभी भी ये घी शक्कर है। तो उसके लिए ये होती है शक्कर। इस शक्कर में भी कोई केमिकल नहीं है, पर इसको जब हम बनाते हैं इसमें थोड़ा सा हमें मीठा सोडा डालना पड़ता है, पर वो इतना होता है, मीठा सोडा हमें शरीर में जरूरत भी है, मीठी थोड़े की जरूरत है, तो उसमें इतना होता है कि जब इसको चाय में डालोगे, आप इसको दूध में डालोगे, वो फटेगा नहीं, इतना कम होता है। पर इसको फैलाने के लिए ना, इसका एक एक दाना अलग करने के लिए थोड़ा मीठा सोडा डालना पड़ता है। वो इसमें डला हुआ है, पर उसका कोई नुकसान नहीं है। तो हम वो भी लेके चलते हैं ना कि कितना डालना है, ठीक है। आप घी भी ज़्यादा खा लोगे तो वो भी नुकसान करेगा, बिल्कुल, है ना। हाँ। डेफिनेटली। तो अच्छा, बच्चों को अब गुड़ खवाना है, ठीक है। हाँ। अब कहते हैं गुड़ कैसे खवाया जाए बच्चों को, तो बच्चे गुड़ नहीं खाते, पर क्योंकि गुड़ के एक और बताऊँ, देखो इसमें ये एंटीटॉक्सिकेंट है जी, ये टॉक्सिन हमारे शरीर से निकालता है, ठीक है। इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत हैं, ठीक है, और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। आम करके होता है ना गाँव में या घरों में होता है कि भैया आप खाना खा लिया, उसके साथ बाद गुड़ खा लो, हाँ। या मीठा खाओ। वो मीठे का मतलब यही होता है कि आपने अब खाना खा लिया, उसको हजम करने के लिए मीठा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर ना बैक्टीरिया हैं जो खाने को हजम करते हैं, पचाते हैं, तो उनकी जो मेन डाइट है वो शुगर होती है, मीठा होता है। जब तक उनको मीठा मिलेगा तो काम करेंगे जल्दी जल्दी, है ना। इसलिए हमने फिर ये चॉकलेट का बनाया है इसमें, ये अच्छा, देखिए, चॉकलेट, इसमें चॉकलेट डाल दिया हमने, गुड़ में ना चॉकलेट डालती है, इसकी टुकड़ियाँ बना दी, क्या बात है, ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं उनको ये लगे भी हाँ यार ये हमारे काम की। जब बच्चे खाते हैं इसको बड़े ढंग से खाते हैं ना। अच्छा, अब जो बुजुर्ग है उनको जो होता है, हमें तो यार वो सूंड, जमैन, सौंफ ये चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमने ये मसाले वाला गुड़ है, इसको मसाला गुड़ हम बोलते हैं। इसमें हमने सौंफ, जमैन से सूंड डाली हुई है, इसमें मसाला डाला हुआ है ना। अच्छा, उसके बाद और क्या, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो आलसी जो नारियल है ना, नारियल वाला होता है भी, नारियल बढ़िया होता है, वो इसमें हमने नारियल डाला हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं भैया अब डॉक्टर ने बोला है कि हल्दी पियो, है ना, तो इसमें हम लोगों ने हल्दी डाली है। कई लोग तो इसको देख के कहते हैं कि ये बेसन की बर्फी है क्या? हाँ, मैम बेसन मैंने भी है ना, लगती है ना बेसन की बर्फी, पर इसमें हल्दी डली हुई है। अच्छा, अब जैसे सर्दी का मौसम है, सर्दी में लोग अलसी के बना के खाते हैं, अलसी की पिनिया बनाते हैं, या तिल की रोड़ियाँ वगैरह खाते हैं, वो इसलिए हमने तिल भी डाला हुआ है। ये देखो, इसमें तिल डाला हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा हमने अलसी का भी वो किया हुआ है, इसमें कहीं पड़ा होगा, हाँ, ये अलसी है, देखिए इसमें अलसी, मतलब 6 तरह का हम इसमें डाल के, एक्चुअली फ्लेवर नहीं डाला हुआ इसमें, एक्चुअल जो चीज़ डाली हुई है, फ्लेवर नहीं डाला हुआ, मैं जैसे नारियल का पराठा डाला हुआ है ना, तो अलसी के सीड डाले हुए हैं, है ना, तिल के सीड डाले हुए हैं, चॉकलेट का पाउडर डाला हुआ है ना। तो वो है कि बच्चे जो भी लोग हैं वो इनको खाएं, वापस आ जाए। क्यों हम लोगों को एक बात बोलते हैं, देखिए आपने अपने को तंदुरुस्त रखना है, अपने परिवार को तंदुरुस्त रखना है, समाज को तंदुरुस्त रखना है। जो आपके नानी दादी जो खाना बनाती थी या खाती थी, अब उसको खाना शुरू कर दो, डेफिनेटली ना। तो 4 बातें बताऊँ आपको, हम लोग 4 बोलते हैं लोगों को भी, छोड़ दो, घर से निकाल दो। नंबर 1 चीनी की जगह पे आप गुड़, शक्कर, शहद, ठीक है, जहाँ तक कि वो उसका भी आता है अपना जो होती हैं ये पाम, खजूर का भी गुड़ आता है, ओके, ठीक है। कई लोग वो भी मांगते हैं, वो भी हम लोगों ने थोड़ा कहीं से प्रॉपर बढ़िया तरीके का मंगा के रखा, पर वैसे ही नहीं रखा हमने, जो मांगते हैं सिर्फ उन्हीं को देते हैं, हम उसको ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि जहाँ होता नहीं ना भी खजूर, तो महंगा पड़ता है वो, इसलिए किसी को टेस्ट की ज़रूरत है तो वो हम दिखा देते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज़ें जरूर यूज़ करनी चाहिए, उसको जो चीनी है उसको निकाल देना चाहिए। दूसरा है नमक, ठीक है, नमक को छोड़ना चाहिए हमें, उसकी जगह पे सेंधा नमक, जिसको सेंधा नमक, समुद्री नमक भी बोलते हैं, सेंधा नमक भी बोलते हैं, उसको पहाड़ी नमक भी बोलते हैं, उसको पाकिस्तानी नमक भी बोलते हैं, है ना, ठीक है। वो नमक हमें यूज़ करना चाहिए। तीसरा है कि हमें मैदा छोड़ना चाहिए। जो मैदा, जैसे ग्लूटन की बात चली ना, मैदा में ग्लूटन बहुत ज़्यादा है,
तो उसको छोड़ना चाहिए। तो चौथा, हमने जो हम रिफाइंड ऑयल खाते हैं ना, तो उनको भी घर में से निकालना, हमारी रसोई से निकालना चाहिए, क्योंकि दीज आर डेड ऑयल। अब उसको जब उसको रिफाइंड ऑयल को बनाते हैं, है ना, निकालते हैं उसको प्रोसेस में, उसको 100 डिग्री 200 डिग्री तक उसको गर्म करते हैं। अब जिसको आपने 100-200 डिग्री गर्म कर दिया है, उसमें जो आपके जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो कहाँ रहेंगे? वो खत्म हो गए। वो तो डेड हो जाता है, एक डेड ऑयल है जिसको हम खा रहे हैं। उसकी जगह पे हमें हमारे जो पुराने तेल है, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल, तिलों का तेल, है ना, और नारियल का तेल, हमें ये खाने चाहिए। वो हम लोगों को कहते हैं, पर वो भी वो खाने चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं उसमें कोई मिलावट ना हो। ठीक है, जैसे कई लोग हैं इधर, जहाँ मेरा दोस्त है उसने कोल्लू लगा रखा है, जो पुराना कोल्लू होता था ना, लकड़ का कोल्लू, वो लगा रखा है। तो वो निकालता है, सरसों का तेल निकालता है, और उसमें उन्होंने ये पड़ा है इधर नारियल का, बादाम का तेल, ये बादाम का तेल भी उसने निकाला हुआ है इसमें। ये तिलों का तेल है, ये तिला का तेल है, ये बादाम का तेल पड़ा है, ये बादाम का तेल पड़ा है ना, ये निकाला हुआ है। तो वही बांट के यार, वो चीज़ें जो असली चीज़ है ना, जो एक प्योर चीज़ है, तो वापस आ जाए, ठीक है, ताकि हम लोग तंदुरुस्त हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, जो हमारे पास जैसे शुगर के लोग आते हैं, ठीक है, तो हम उनको कहते हैं यार शुगर कोई बीमारी नहीं है। हाँ। शुगर तो एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर किस में है? हमारे शरीर का डिसऑर्डर नहीं है, नहीं, शरीर का डिसऑर्डर भी नहीं है, हमारे खाने का डिसऑर्डर है। हाँ। हम खाने को ऑर्डर में लें तो हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। हाँ। तो वही हम लोगों को कहते हैं, भैया छोड़ दो ये 4-5 चीज़ें बना लो, कुछ नहीं करना है आपने। आप एक आटा छोड़ना है, 5 आटे मिलने हैं, एक चावल छोड़ना है, 5 चावल मिलने हैं, तो जो भी ओके। हमारे पास ना 12 साल से लेकर 70-80 साल तक के लोग हैं जो शुगर जिनकी बहुत कंट्रोल में आ गई है। ठीक है, लोगों ने अपनी दवाइयाँ भी छोड़ दी हैं, लोगों ने जो इंसुलिन लगती है वो भी छोड़ दिया है ना, क्योंकि जो पैंक्रिया है ना, कई लोगों की पैंक्रिया जो है ना, तो कई लोगों की पैंक्रिया काम करना बंद कर देती है, उन्हें इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन कंट्रोल करती है हमें शरीर को, तो वो भी एक्टिवेट हो जाती है पैंक्रिया यदि हम ये खानी शुरू करते हैं। इसके साथ कुछ और हैं जो हम लोगों को बताते हैं, काढ़े होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा तुलसी का काढ़ा, तो हमारी ये होती है जो क्या बोलते हैं, पीपल का काढ़ा है ना, नीम का काढ़ा, और ये अपना जो हम इसमें डालते हैं ना सब्जी वगैरह में, क्या बोलते हैं उसको, जो कड़ी पत्ते का ना जी, इनके काढ़े होते हैं। इनके काढ़े आप पीने शुरू कर दो तो आपकी जो इंसुलिन है ना, तो वो भी एक्टिवेट हो जाती है, जो पैंक्रिया काम करना शुरू कर देती है, तो शुगर कंट्रोल में हो जाती है। बात इतनी है, आप अपना खाना सही कर लो तो शरीर ने अपने आप बीमारियों को इधर उधर कर देना है, ये है इसमें मेन बात। और उसके अलावा अब हम आपको ये बता सकते हैं कि जी देखिए, ये एक और बात बताता हूँ आपको। हाँ, इसके ऊपर आता हूँ। ये ना नारियल का तेल है, इसको एक्स्ट्रा वर्जिन लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल है ना, कोकोनट ऑयल। इसके पीछे स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है, हमें एक बंदे को, नॉर्मल बंदे को डेली की जो फैट है ना, वो 25 ग्राम चाहिए। हाँ, डेली जो नॉर्मल काम करता है, ठीक है, जो थोड़ा हार्ड काम करता है तो उसको 35 ग्राम तक चाहिए। जो 25 ग्राम है उसमें से 15 ग्राम जो है वो हमारे वेजिटेबल से होनी चाहिए फैट, ठीक है, मतलब तेल होने चाहिए। वो जो तेल होते हैं ये अनसेचुरेटेड फैट होती है, जो हमारा घी है ये सेचुरेटेड फैट होती है, ठीक है। अनसेचुरेटेड फैट में भी हमें 5 ग्राम जो है ना, वो सेचुरेटेड फैट कहाँ से होनी चाहिए? प्लांट से। वो सिर्फ एक ही हमारे पास प्लांट है जिसका तेल जो है वो सेचुरेटेड फैट होता है, वो है हमारा ये नारियल का। बाकी तेल जितने भी हैं हमारे वेजिटेबल के, तो वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसेचुरेटेड फैट है, पर ये सेचुरेटेड फैट है। ये कम से कम 5 ग्राम का मतलब 1 चमचा हमें इसको डेली लेना चाहिए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं, 1 चमचा भरा। कैसे यूज़ करना है इसको देखिए, इसको थोड़ा गर्म पानी, क्योंकि अब जम जाता है ना सर्दी में, इसको कोसे पानी में रख दो, ये लिक्विड बन जाएगा। इसका 1 चमचा आप किसी समय भी खा लो, ऐसे खा लो। नहीं आप ऐसे खाना है तो आप अपनी सब्जी में और दाल में डाल के खा लो, तो नहीं तो आप रोटी के ऊपर लगा के खा लो, जैसे मर्जी खा लो, जैसे आपको ठीक लगे। बहुत टेस्टी होता है ये, ठीक है। इसमें एक और बात बताता हूँ आपको, ये एक्स्ट्रा वर्जिन लिखा हुआ है ना, इसमें कोकोनट ऑयल लिखा हुआ है। ये जो कोकोनट ऑयल है, वो जो हमारा कोकोनट का उसको जो गोल गोल होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं, जो अंदर से निकलता है ना, ठूठी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसको करके ना उसमें डाल के जो हमारा रहता है कोल्लू, तो उसका तेल निकालते हैं, वो तो नॉर्मल तेल है, ठीक है। पर जो उसका दूध होता है ना, नारियल जो दूध होता है, नारियल के दूध से जो निकलता है ऑयल, तो उसको हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल बोलते हैं, ओके, ठीक है। ये नारियल के दूध से बना हुआ है,
ठीक है। ये इससे भी बढ़िया है खाने के लिए, मतलब इसको तो आप अपने दाल सब्जी में बनाने के लिए चला सकते हैं ना इसको, तो इसको खाने के लिए है। इसको आप वैसे खा लो, या इसको आप अपनी दाल सब्जी में डाल के या ब्रेड पे कुछ लगा के एक चम्मच डेली का इसमें खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को जो डाइट है ना वो बैलेंस्ड है ना। और उसके अलावा हम थोड़ा एक लास्ट बात आपको और बता देता हूँ, ये ना अम्बा हल्दी है, ठीक है। ये नॉर्मल हल्दी नहीं है, ये अम्बा हल्दी है। अम्बा हल्दी ये मेडिसिनल प्लांट है, ये आयुर्वेद में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है, ठीक है, और ये एंटीटॉक्सिकेंट है एक्चुअली, ठीक है। ये हमारे ब्लड से जितने भी टॉक्सिन है उनको निकालता है, पहला। दूसरा, जो हमारे जोड़ों का दर्द है उसको जी ठीक करती है, ठीक है। तो उसको दूध में डाल के पीने के लिए ये है। हम जैसे हल्दी है ना, दूसरी हल्दी हम दूध में डाल के पीते हैं ना, उसकी तसीर गर्म रहती है, ठीक है। वो शरीर को थोड़ा कई बार नुकसान करती है। ये नुकसान नहीं है, इसकी तसीर गर्म नहीं है, इसकी नॉर्मल तसीर है ना, ये ठंडी है ना गर्म है। ये शरीर को कोई नुकसान नहीं करती, ये फ़ायदा करती है। इसलिए ये इसको भी हमने लोगों को एक बताने के लिए, दिखाने के लिए रखा हुआ है भी, इसको भी आप चूज़ करो, है ना। एक हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपने इसके 1 चमचा इसका आप 2 कप पानी के रखो, सवेरे 2 कप पानी के डालो अपने के पैन में, ठीक है, पैन में डालो, तो उसमें 1 चमचा इसका डाल लो, ठीक है। 1 से चौथा चमचा जो आपने जो हमारी जो होती है ना काली मिर्च, उसका डालना है, ठीक है, ठीक है। उसको बॉयल करना है। जब 1 कप रह गया ना, तब उसमें चाहे आप शहद डाल लो, जो आपका टेस्ट लगता है आपको, ठीक है। शहद नहीं डालना, आप दूध डाल लो। दूध नहीं डालना है तो फिर आप उसमें जो नींबू भी डाल सकते हो, नींबू डालो और उसके इसको पी लो स्वाद के अनुसार, आप जो आपको ठीक लगता है। तो आपको 1 हफ्ते में जो आपके जोड़ों में दर्द वगैरह है वो ये ठीक कर देती है ना। वो जितनी भी बीमारी हैं, शरीर क्या है, शरीर तो क्या है, जो शरीर जो बाहर है वही शरीर के अंदर है ना। जो हम खाएंगे तो वैसे ही उसका वो निकलेगा, है ना, ठीक है। ये होती है एक्चुअली बात। इसको हम मिशन को लेके चले हुए हैं। ये देखिए उधर गुरु नानक देव जी का हमने शब्द लिखा हुआ है, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़ी है, मन में चले बेकार। कि वो कहते हैं कि भैया उस खाने का कोई फ़ायदा नहीं है जिस खाने से आपको शरीर को तकलीफ हो ना, ठीक है, तो वो आपको खाना नहीं चाहिए, ठीक है। वो ये जो बातें जो हम कहते हैं भी ये आपको तकलीफ देती हैं, जो बीमारी लगाते हैं, उसको छोड़ दो, बस वही बात है। तो जो लोग इनको अपना रहे हैं तो वो ठीक हो रहे हैं, तंदुरुस्त हो रहे हैं, ठीक है। जो धीरे धीरे अभी सोच रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं, आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हमारा जो मिशन है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखो हम कहाँ तक आगे बढ़ाते हैं, मतलब हमारा जो बिजनेस नहीं है, हम इसमें आप जैसे कहते हैं ट्रैप हो गए, हम इसमें ट्रैप हो गए हैं भैया। सर्विस करते करते योगा में, योगा से करते करते हमने ये लेक्चर देने शुरू किए, है ना। तो लेक्चर से हम लोग भैया हमें लाओ खाना ला के दो, कहाँ से आप कह रहे हो, तो ला के देना शुरू किया। अब वो इतना बढ़ रहा है तो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत लोग दूर दूर से। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक दिन जयपुर से फ़ोन आया कि हमें सर ये चाहिए, अब कैसे पहुंचाओगे, है ना। हमारे चंडीगढ़ से फ़ोन आता है, मोहाली से फ़ोन आता है, अमृतसर से, लुधियाना से, मोगा से, धूरी से, है ना। ये सब जगह से ऐसे फ़ोन आते हैं। आप मेन बेसिकली यहीं से करते हैं? ये सब यहीं से करते हैं और लोगों को हम बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें ले लो, ऐसे ऐसे कर लो। जिन लोगों को फिर भी तसल्ली नहीं होती, फिर कहते हैं यार हमसे आके ले जाओ आप, है ना। खास करके जो आटे हैं ना, मेन चीज़ जैसे हमने बताया कि आटे को भिगोना पड़ता है पहले आटा बनाने के लिए, है ना। तो वो हम लोग करते हैं। कई लोग जैसे बेचारे जो जिनकी उनकी मजबूरी है, जैसे मिल है, जो चक्की वाले हैं, तो उनके पास इतना टाइम कहाँ है कि भैया इनको वो पहले भिगोए तो फिर वो किया ना, वो तो ऐसे पीस के दे देते हैं, वो ऐसे पीस के दे देते हैं, पर वो हमारे शरीर को फ़ायदा नहीं करता, ठीक है। जब तक हम उसको 1 रात भिगोते नहीं हैं, पानी में सोख नहीं करते, फिर उसको दोबारा सुखा के फिर उसका आटा नहीं बनाते, वो प्रॉपर आटा। तो ये आप करके देते हो या उनको बताते हो? नहीं, हम करके देते हैं। ये जो आटे रखे पड़े हैं ना आपके पास, ये जैसे कोदरे का आटा है, ये हमारा कोदरा है। इसे कोदरे को हमने पहले 1 रात भिगोना है। हम 1 क्विंटल या 50 किलो या 25 किलो भिगोते हैं, रात को भिगो दिया, सवेरे उसको धो दिया, धो के फिर उसको 2-3 दिन सुखाया, तो उसके बाद फिर ये आटा बन गया, है ना। तो ये है प्रॉपर इसका। तो एक छोटी सी और बात भी बता देता हूँ आपको। ये है तुलसी की ड्रॉप्स है, तुलसी ड्रॉप्स है ना। ये तुलसी का अर्क निकला हुआ है, ठीक है। तुलसी में भी बहुत गुण है, ठीक है ना। ये आप 3-4 बूंदे पानी में डाल के गिलास में पी लो तो एनर्जी बनी रहती है, शरीर को एनर्जी रहता है। इम्यूनिटी लेवल, आपका इम्यूनिटी लेवल और बढ़ता है। इम्यूनिटी के लिए जितने भी हमारे घर में ना मसाले होते हैं, दाल चीनी होगी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, जमैन होगी, ये तुलसी हो गया, जहाँ एलोवेरा हो गया, जहाँ हमारी उसको क्या बोलते हैं, एक जो और बेल होती है वो ग्लो होती है, ये सब ना ये हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी लेवल है उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये बंदे को लेते लेना चाहिए, ठीक है।
सर हाँ, ये बात ये पड़ा एक रागी। हाँ जी, रागी है। अब रागी का क्या है, रागी में एक ये है इसका खास बात कि हम रागी का आटा इसलिए रखा हुआ है कि रागी में आयरन और कैल्शियम बहुत होता है। ठीक है, जिन लोगों को आयरन की या कैल्शियम की कमी रहती है, हम उनको ये कहते हैं भी आप एक हफ्ते में ना 2 बार ये इसकी रोटी बना के खा लो, 2 बार रोटी आपको आयरन की कमी पूरी हो जाएगी, आपकी जो कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए। आम करके लेडीज़ को है ना कैल्शियम की जो आयरन की कमी बहुत रहती है ना, तो उनके लिए या बच्चों के लिए ये बहुत ये फायदे की बात है, इसलिए हमने इसको भी रखा हुआ। लोग मांगते हैं फिर कहते हैं भैया ठीक है, हम जब उसको रिकमेंड करते हैं कहते हैं यार मिलेगा कहाँ से बढ़िया, और सही रेट पे मिले तो हम फिर इसको ला के रखा हुआ है। सर जो रेट हम आपको बताएंगे नहीं रेट क्या है, क्योंकि बात रेट की अलग अलग होती है टाइम पे, पर इसका जो रेट हमने रागी का रखा हुआ है, जो बाजार में रेट मिलता है उसको हम 50% रेट पे दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, जो हम बाजार में जाके पता किया, बाजार में मिल जाता है। हाँ, बाजार में मिलता है, बाजार में मिलता है, महंगा मिलता है, पर उसका हम 50% रेट पे दे रहे हैं, है ना। इनमें भी बहुत कम रेट में हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हम मतलब प्रॉफिट हम तो उतना ही रखते हैं जितना हमें खर्चे खुर्चे हैं, उसके हम जेब में से नहीं डालेंगे, ठीक है, पर उसमें हमारा इससे बहुत ज़्यादा कमाने की बात भी नहीं है। हमें यह है कि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ जाएँ, इसके साथ आ जाएँ लोग, है ना, तो इसका फ़ायदा लेने ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा, और शायद बहुत सारी बातें थी जो हमें पता ही नहीं थी, मुझे भी नहीं पता थी, है ना, या मेरे साथ और भी जो लोग होंगे या यंगस्टर्स होंगे, क्योंकि हम लोगों को नॉलेज मिलती ही नहीं इस चीज़ की, है ना, क्योंकि हम लोग सभी मतलब बनी बनाई चीज़ों के आदी हुए पड़े हैं कि है ना, कि हाँ चीनी ले ली, चीनी को पका ली, जो किराना पे सामान लगा हुआ वही खा लिया, है ना, तो ये आदतें बनी हुई है हमारी। लेकिन इन आदतों को अपनाना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर हमें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है या खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो डेफिनेटली इन चीज़ों को अपनाना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल दोस्त, क्या है गुरु नानक देव जी कहना है, किरत करो नाम जो वो बंट के छको। हाँ। बंट के छकने का मतलब यही नहीं कि आपने खाना बंट के छकना है, लंगर बंट के छकना है, जो हम नॉलेज भी है ना उसको जब शेयरिंग नॉलेज भी एक बंट के छकना होता है। हाँ। ठीक है, अब 2 लोग जब खड़े होते हैं, वो कुछ आप मेरे को कुछ बातें बताओगे जो मेरे को पता नहीं, मैं आपको बताऊंगा जो आपको पता नहीं, इट इज़ शेयरिंग ऑफ नॉलेज, ये भी बंट के छकने में आता है, और ये होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। ठीक है, और एक दूसरे की नॉलेज इससे बढ़ती है और एक दूसरे को उससे फायदा होता है ना। डेफिनेटली फ्रेंड्स, और अगर आप मतलब इन चीज़ों को लेना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि जलंधर में GTB नगर में 9वीं पातशाही गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने इनकी शॉप है, आउटलेट है, तो वहाँ पर आप इनको मिल भी सकते हैं, ये बताएंगे खुद आपको। सर जैसे सर ने बताया, आपने कहा कि मैं लेक्चर देता हूँ, सीरियसली सर, और बड़ा इंटरेस्टिंग था और सुनने वाला था, मतलब कि हमें समझ में भी आ गया कि आपने क्या क्या बोला और क्या क्या हमें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो लोगो है ना, वो भी हेल्दी फूड हैप्पी लाइफ है। हाँ। आपका फूड हेल्थी होगा तो आप हेल्थी रहेंगे, तो आपकी लाइफ जो हैप्पी रहेगी, है ना। तो यही हम मिशन लेके चल रहे हैं भैया, पूरा संसार ऐसे रहे तो बढ़िया चीज़, अच्छी चीज़ खाएं तो उनका शरीर भी अच्छा रहेगा, विचार भी फिर अच्छे रहेंगे, उसमें अच्छे शरीर में अच्छे विचार रहते हैं, हेल्दी शरीर में हेल्दी विचार रहते हैं, है ना। हमारा दिमाग अच्छा चलेगा, हम अच्छे रहेंगे। सो सर थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद केसर जी, और मैम सोनू और विशाल जी, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए हो जहाँ, ठीक है, और हमारा आप लोगों ने साथ दिया है इस मिशन में, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर। सो थैंक यू गाइस। तो आप लोग इस शो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वो बातें हैं जो शायद हमें नहीं पता, और जो सर ने कहानी मधुमक्खी की बताई वो आप लोगों में मेरे को तो नहीं पता थी, लेकिन बहुत सारी नॉलेज मिली कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए और ये चीज़ें कहाँ से मिलती है। सो गाइस देखते रहो अलाटू TV, और मैं अभी केसर फिर किसी नए शो को लेके आएंगे आपके साथ। थैंक यू।